गुड आफ्टर एवरीनून। चलिए, तो आज हम लोग जो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट आप लोग को पढ़ाए थे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, आप लोग को समझ में आया होगा। और उसमें जो भी आप लोग की डाउट्स होगी वो आप लोग पूछ सकते हैं, कभी ग्रुप में भी मैसेज कर दीजिएगा जहाँ जो टॉपिक पे डाउट होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। जैसे अभी तक हम आप लोग को बताए थे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये आप लोग को बताए थे और उसके कुछ कंडीशंस भी बताए थे आप लोग को कि जब थीटा इनके बीच क्या हो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो उस केस में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। और उसके साथ साथ आप लोग को दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बताए थे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। देखिएगा ध्यान से, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब बात आती है कि एन कैप क्या होता है, तो आप लोग को बताए थे कि एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी। मतलब जो एन कैप होगा वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, किसके ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसीलिए आप लोग को कुछ डायग्राम बनाए थे कि सपोज कर लीजिए ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। आई कैप, के कैप, जे कैप आप लोग को याद आ रहा होगा, हम आई कैप को क्या बताए थे, आई कैप यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो हम कहे थे कि आई और जे के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, तो आई और जे का हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो देखिए ध्यान से, अब आई और जे का जब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर, तो ये देखिए ध्यान से, आई के परपेंडिकुलर के है, जे के भी परपेंडिकुलर के है, तो आई और जे के केस में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के कैप। ये बताए थे आप लोग को, और कुछ फार्मूला भी डिराइव किए थे जो हम लोग को आगे यूज करना है, जैसे याद आ रहा होगा, क्योंकि देखिए जो फॉर्मूला हम लोग अगर जो डिराइव किए हैं वो पता रहेगा तभी आप लोग कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसमें मेन वही कॉन्सेप्ट है, सब जगह वही सारे फॉर्मूले यूज होंगे। बताए थे आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सेम वेक्टर का 1 होता है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर जो आई इंटू जे ये सब करा चुके हैं, एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं, तो ये 0 ऐसे जे, जब दो सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर है ये दोनों, जब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट, हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। ऐसे डिफरेंट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए, अब हम आज आप लोग को और क्रॉस वाले में भी बताए थे, आई क्रॉस आई, इसमें देखिएगा ध्यान से, ये 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के, कुछ याद आ रहा होगा आपको। और साइकिल बनाए थे, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है, के कैप, आई और जे क्रॉस के कैप की वैल्यू आई, और के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगा, जे। ऐसे याद लिखिएगा, आई जे और क्या होगा, के, सॉरी यहाँ देखिएगा, आई क्रॉस जे की वैल्यू के, जे क्रॉस के की वैल्यू आई, और आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगा, के कैप। ये सारे फॉर्मूला आप लोग को निकलवाए थे, तो याद रखिए। अब इसी का यूज करके हम आगे सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस थ्योरम बहुत ही आसान है जब आप लोग ये सारे फॉर्मूले एक बार माइंड में रखे रहेंगे। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अब हम लोग पढ़ने हैं वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या पहले हम लिख दिए स्केलर, देखिएगा ध्यान से, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट
ऑफ, या ऐसे बोला जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। देखिएगा ध्यान से, चाहे स्केलर बोले चाहे डॉट्स बोले, दोनों एक ही होता है, बताए थे, डिफाइंड किए थे। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट सेम होते हैं, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट सेम होते हैं। तो चाहे स्केलर दैट मीन्स डॉट। अब हम लोग को यहाँ पढ़ना कि 3 वेक्टर होंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मतलब 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए देखते हैं। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन जीरो वेक्टर। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी and vector C are non-zero vector, then scalar triple product of vector is denoted है। देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे डिनोट करते हैं। कहीं कहीं आप लोग को ऐसे ब्रैकेट में देखिएगा, कहीं कॉमा भी मिलेगा या ये एरो है और कहीं आर ऐसे ही लिख मिलेगा, ए बी सी। देखिए अगर जो यहाँ एरो हम बना दे रहे हैं, अगर जो बुक में या कहीं भी क्वेश्चंस में एरो ना बनाया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि स्केलर वेक्टर ये हुआ। देखिए कहीं कहीं एरो प्रेजेंट रहता है, कहीं कहीं नहीं, तो आप कंफ्यूजन मत करिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए बी सी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का वेक्टर जो होता है, देखिए 3 वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कैसे डिनोट होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं एंड डिफाइन करते हैं। एंड इट इज, देखिएगा इट, एंड इट इज डिफाइंड एज, एंड इट इज डिफाइंड एज। देखिएगा ध्यान से कैसे डिफाइन करते हैं। ये डिफाइंड होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। देखिए ध्यान से, दैट मीन्स आर। इसी को दूसरे भी लिख सकते हैं ऐसे, दोनों का सेम वैल्यू आएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। देखिएगा ध्यान से, दैट मीन्स हमको तो ए क्रॉस बी निकालने आता है, निकाल लेंगे, फिर कुछ वेक्टर मिलेगा, फिर डॉट निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी की कुछ वैल्यू आएगी, फिर उस सी के साथ क्या डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पर एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम लोग जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है वो आसानी से निकाल लेंगे, 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे सपोज लेट वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, वेक्टर बी बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, वेक्टर सी बराबर c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। देखिए ध्यान से, हम कहें कि चलिए इन तीनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, इन तीनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग डिटर्मिनेंट बनाइए। यहाँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये डिफाइंड हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अगर जो 3 वेक्टर है, बहुत ही ईजी है, कुछ करना नहीं है, 3 वेक्टर है, देखिएगा ध्यान से, 3 वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो इस तरह डिफाइन करते हैं। इसकी वैल्यू ये होती है,
हम लोग पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर उसमें ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यही मिलेगा जो इसकी वैल्यू आएगी। अब डिटर्मिनेंट तो आप लोग 12th में सॉल्व किए होंगे, अब डिटर्मिनेंट इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजी से। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई जे के का कोफिशिएंट दैट मीन्स a1 a2 a3 रखेंगे, b1 b2 b3 रखेंगे, c1 c2 c3 रखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से ये हम लोग ऐसे करेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए, तब हम आगे इस पे एग्जाम्पल एक दो करा दे रहे हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद इस पर एक दो एग्जाम्पल करा दे रहे हैं, तब समझ में आ जाएगा आप लोग को। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग देखिए इस पे एग्जाम्पल अभी हम बताएं ना, इसको रहने देते हैं, दो एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग एक करिएगा अपने करके रखिएगा और एक हम करा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, लेट वेक्टर ए इक्वल टू, मान लिए हम लोग देखिए ध्यान से, मान लिए आई प्लस जे प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू मान लिए 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, वेक्टर सी बराबर हम मान लिए i प्लस 0 इंटू जे। देखिए ऐसे लिखा रहेगा i प्लस के, मान लीजिए सपोज ऐसे i प्लस के, दैट मीन्स इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो जब j नहीं रहेगा, j का कोफिशिएंट, तो उसको 0 लिख के हम लोग k कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला, दैट मीन्स फाइंड a b c, दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट निकालना है इन तीनों वेक्टर का। तो हो क्या होगा, तो अभी हम बताए थे ये किसके इक्वल होता है, ध्यान से ये किसके इक्वल होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस c। चाहे तो इन दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जो इन दोनों की वैल्यू मिलेगी उनके साथ a का क्या निकाल लीजिए, डॉट प्रोडक्ट, या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बनाइए, ऐसे लिखिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, a1 का कोफिशिएंट देखिए, सॉरी i का कोफिशिएंट a1 है a वाले वेक्टर में, और j का कोफिशिएंट a2 है और k का कोफिशिएंट a3 है। ऐसे b वाले वेक्टर में, जो वेक्टर b है उसमें क्या होगा, देखिएगा ध्यान, उसमें क्या होगा, i का कोफिशिएंट b1 होगा और b2 होगा j का कोफिशिएंट और b3 होगा k का कोफिशिएंट, सेम ऐसे। तो चलिए सबसे पहले हम इससे निकाल लेते हैं, अभी देखिएगा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन, चाहे आप ये निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। चलिए देखिएगा ध्यान से, a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू 2 3 4 1 0 1। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट तो आप लोग निकालना सीखे ही होंगे। ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है, छोटा बन गया है,
चलिए ठीक है। अब देखिए 1 को हम लोग 1 को यहाँ पहले चूज करते हैं और पहला रो पहला कॉलम निगलेक्ट करते हैं, फिर ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग 1 का माइनर फैक्टर निकालते हैं 3 4 0 1, बीच वाला माइनस, फिर क्या करेंगे बीच वाला देखिए। अब सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 4 1 1, क्या मिलेगा 2 4 1 1 प्लस 1। अब देखिए ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3 1 0, ठीक है। अब 1 3 1 जा 3 माइनस 0, देखिएगा 3 1 जा 3 माइनस 0, 4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 1, ये देखिए ध्यान से 2 1 जा 2 माइनस 4 प्लस 1 0 माइनस 3 माइनस देखिए 2 माइनस 4 माइनस 2, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3, तो क्या आया 2। इस डिटर्मिनेंट के मेथड से आया 2, इन तीनों वेक्टर की वैल्यू का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब पहले हम लोग B क्रॉस C निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से B क्रॉस C निकाले। अब इस मेथड से लगा रहे हैं B क्रॉस C जब निकालेंगे तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, B क्रॉस C बताए थे कैसे निकालते हैं, I J K कैप। अब I का कॉफिशिएंट B में क्या है जी 2 है, J का कॉफिशिएंट 3 4 1 0 1, खाली B और C में ले रहे हैं तो I कैप देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिमूव तो 3 1 जा 3 माइनस 4, तो 3 1 जा 3 और 0 माइनस 4, 0 इंटू 4 तो माइनस क्या होगा 0 माइनस J, देखिएगा सेकंड कॉलम फर्स्ट रो तो क्या होगा 2 1 जा 2 माइनस 4, 2 1 जा 2 प्लस K कैप। अब देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो क्या होगा 0 इंटू 2 0 माइनस 3, क्या मिला 3I माइनस माइनस प्लस 2J माइनस 3K का, ठीक है ध्यान से। अब चलिए अब हम लोग ये तो मिल गया किसका वैल्यू, यहाँ नीचे लिख देते हैं B क्रॉस C की वैल्यू, B क्रॉस C की वैल्यू, B क्रॉस C की वैल्यू क्या मिला 3I प्लस 2J माइनस 3K कैप। अब डॉट प्रोडक्ट निकालिए किसके साथ, वेक्टर A के साथ। वेक्टर A की वैल्यू क्या है I प्लस J प्लस K कैप डॉट, इसकी वैल्यू लिखिए 3I प्लस 2J माइनस 3K। देखिए आई का जो आई का कॉफिशिएंट होगा कैसे बताए थे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस C1 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई 3 से साथ 3 प्लस 1 इंटू 2 3 प्लस 2 और 1 माइनस 3 कैंसिल क्या आएगा 2। देखिए सेम आ गया ना। तो चाहे वही चीज कह रहे हैं दोनों मेथड से आप लोग को, जिसमें आप लोग को कंफर्टेबल रहेंगे आप लोग उसी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इजी हो आप लोग को, जो इजी लगे दोनों मेथड से हम बता दिए, आप लोग लिख लीजिए। चाहे पहले B क्रॉस C निकालिए, फिर A के साथ डॉट प्रोडक्ट लिख लीजिए सेम वैल्यू, या डिटर्मिनेंट निकालिए, लिख लीजिए। दोनों से वैल्यू सेम आएगी। आप लोग जो प्रिफर कर सकते हैं, जो मेथड लगा सकते हैं, जिसमें आप लोग को जिसमें आसानी से लगे और गलत होने का चांस ना रहे,
वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मेथड सही है। कितने लोग कहेंगे कि क्या सर ये सब क्वेश्चंस आते हैं? जी हाँ, ये सब नहीं आते, बट ये सब नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चंस आएगा हम लोग को ये सब निकालना पड़ेगा। ये सब निकालेंगे तभी होगा। अभी क्वेश्चंस भी लगाएंगे, आज जो लगाएंगे एग्जाम में आया है तो देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चंस होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। आप लोग सभी लोग कर लेंगे बहुत आसानी से। इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से। अभी तक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग को, ट्राई करिएगा कि हो पाता है कि नहीं। बिल्कुल हो जाएगा, बहुत ही आसान है। सपोज कर लीजिए हम यहाँ वेक्टर ए बी सी में दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। हम ले लिए 6i प्लस 4j माइनस 3k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 7i प्लस 2j प्लस 9k कैप, वेक्टर सी बराबर 6i माइनस 4j प्लस 9k कैप। देखिएगा ध्यान से, फाइंड क्या क्या करना है। इफ, यहाँ इफ फाइंड क्या करना है, पहला नंबर आप लोग फाइंड क्या करिएगा, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट नंबर पे फाइंड करना है a डॉट बी, सेकंड पे क्या करना है b डॉट सी, थर्ड पे क्या करना है a क्रॉस b, फोर्थ पे क्या करना है b क्रॉस c, और फिफ्थ के क्या करना है a, इसी को बोलते हैं वेक्टर a वेक्टर b c, इसके इक्वल क्या होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस c, और इसी को हम बताए थे डिटर्मिनेंट में, लिखेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। फिर 6 पे क्या करिएगा आप लोग, फाइंड करिएगा मॉड a क्रॉस b का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, ठीक है। क्या होगा a क्रॉस b का एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड 7 पे फाइंड करिएगा आप लोग b क्रॉस c की वैल्यू। चलिए इतना कर लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। मॉड आप लोग को बताए थे, एक बार फिर से बता दे रहा है। कोई भी वेक्टर अगर जो a है a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप, तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं बताए थे।
रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, जो i का कोफिशिएंट होता है, j का कोफिशिएंट होता है, k का कोफिशिएंट, सबका स्क्वायर करके ऐड लगा के फिर रूट लगा देते हैं, वही आपका मॉड हो जाता है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट टॉपिक। वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ रहा है, अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें। पहले देखिए, वेक्टर डिफरेंशिएशन में दो तरह के आप लोग के प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे पहले कोई एक वेक्टर दिया रहेगा, फिर एक वेक्टर फंक्शन दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि वेक्टर फंक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन कोई भी फंक्शन देखिए, इन जनरली अभी आप लोग वेक्टर और स्केलर में एक डिफरेंट हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आर रियल नंबर हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे कहीं, आप लोग को ऐसे मिला होगा, एक्सटेंडेड हम बना दे रहे हैं तो आप लोग घबराइएगा मत, ये भी रियल नंबर है आर, ये रियल नंबर कहीं आपको ऐसा मिला होगा। ये कैसे डिफाइंड होता है, एक्स सच दैट एक्स क्या हो, रियल नंबर हो, एक्स क्या हो मतलब ये रियल नंबर का सेट है। और ये क्या होता है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई क्या हो, दोनों रियल नंबर हो। देखिएगा, अगर जो सिंगल 1 2 3 सिंगल रियल नंबर हो 1 2 3, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वो हमेशा स्केलर कहलाएंगे। हाई सिंगल पॉइंट है, एनी पॉइंट मान लो 5, उसको तो एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो 5, वो तो फिक्स्ड है इसकी वैल्यू, इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी है। देखिएगा ध्यान से, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर। बट देखिएगा ध्यान से, हाँ जैसे हम ये पॉइंट लिख दे 1 2, कहेंगे क्या ये पॉइंट स्केलर है, तो आप लोग कहेंगे आंसर नहीं, ये वेक्टर है। क्यों, ये बताता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 डिस्टेंस चले। देखिएगा ध्यान से, पहला जो कोऑर्डिनेट होता है इसका कोऑर्डिनेट वो बताता है एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस चले 1, और दूसरा वाई एक्सिस पे कितना चले 2 डिस्टेंस, 2 मीटर या कोई भी 2 यूनिट्स। चलिए, तो यहाँ मान लीजिए 2। अब इन दोनों का जो ये पॉइंट होता है ये क्या होता है 1, 2। देखिएगा ध्यान से, इसीलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो जो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स एक्सिस की ओर, और इसका वाई एक्सिस की ओर। तो इस पॉइंट का डायरेक्शन है, तो ऐसे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, वेक्टर। और देखिए ये कहें 1 2 3, हाँ बिल्कुल 3D में ये क्या बताता है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन वाई जेड, तो ये भी क्या हुआ आपका, ये जो कोऑर्डिनेट हुआ, ये जो पॉइंट्स हुए वो वेक्टर पॉइंट होंगे। ठीक है, तो सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर जैसे 1 2 3 ऑर्डर पेयर में ना रहे, ये सारे हमेशा स्केलर होंगे, इनका कोई डायरेक्शन नहीं। क्यों, चाहे आप इस रियल लाइन कहीं भी कोई भी एक लाइन है, चाहे आप ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, ठीक है, कहीं भी पॉइंट उसको फिट कर सकते हैं। तो जो सिंगल पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, स्केलर। बट जो ऑर्डर्ड पॉइंट होते हैं उनमें डायरेक्शन होते हैं, वो हमेशा आपके क्या कहलाएंगे, स्केलर। चलिए सॉरी वेक्टर कहलाएंगे। जो ऑर्डर्ड पॉइंट होते हैं वो हमेशा क्या कहलाएंगे, वेक्टर। कोई कह दे ऐसे कि सर बताइए 5 स्केलर है वेक्टर, आपका आंसर यस ये स्केलर है। क्यों, कहेंगे वेक्टर क्यों नहीं है, कहेंगे कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू 5 यहाँ फिक्स्ड है, ये कुछ नहीं बताता है। क्यों, क्योंकि हम पे एक लाइन पे चल रहा है, लाइन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ी होता है। बट अभी कोई कहे 2 5 ये स्केलर है या वेक्टर, आप लोग का आंसर जी नहीं ये वेक्टर है, कहेंगे स्केलर क्यों नहीं, क्यों कह दीजिएगा क्योंकि इसमें ये डायरेक्शन आ जाता है। 2 क्या बताता है, एक्स एक्सिस की ओर, 5 क्या बताता है, वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस बताता है। वाई क्या होता, ये 5 क्या होता है, वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस, ये हमेशा एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस वाई, तो इसमें आ गया ना डायरेक्शन एक्स वाई एक्सिस, तो इसीलिए ये हमेशा क्या होगा, वेक्टर। तो जो ऑर्डर्ड पेयर के पॉइंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वेक्टर। ध्यान से चलिए,
ये आर मैपिंग कर रहा है आर, देखिएगा ध्यान से। ये आपका कोई भी एक फंक्शन मान लिए, ये फंक्शन मतलब एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक है। अब इसमें हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ से, आर से वी। आर क्या है, आर सेट ऑफ रियल नंबर, वी क्या है, सेट ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर का सेट है और ये क्या है, वेक्टर नंबर, ये रियल नंबर का सेट है और ये वेक्टर का सेट है। देखिएगा ध्यान से। अब वेक्टर का सेट, ऐसे कलेक्शन जिसमें वेक्टर हो वही वेक्टर का सेट हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, लेट, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और ये क्या होगा, को डोमेन। लेट, देखिएगा डिफिनीशन, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड बी बी द set of vectors. We defined a mapping. कहाँ, आर, देखिए हमसे एक स्टैंडर्ड रियल नंबर जो बन रहा है, तो आप लोग एक बार बता दे रहे हैं आपको एक चीज़, अगर जो हम रियल नंबर ऐसे लिखे, इंटीजर को ऐसे लिखे और क्यू कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखे, नेचुरल नंबर को ऐसे लिखे, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप लोग मत समझिएगा ये स्टैंडर्ड है, मतलब दोनों का सेम वही सिंबल है, तो आप लोग कंफ्यूज ना लिखिए। जैसे हम लोग का लिखने की आदत यही है, तो हम बता दे रहे हैं आप लोग, ये चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर ये क्या लिख दिए, ठीक है, सेम मीनिंग वही चीज़ है। जैसे जो स्टैंडर्ड बुक में है वो उसमें स्टैंडर्ड नोटेशन दिया रहता है, तो इसीलिए उसमें रियल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को ऐसे कर देते हैं, इंटीजर को ऐसे कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स को ऐसे कर देते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है बस। तो लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड वी बी द सेट ऑफ वेक्टर, वी डिफाइंड ए मैपिंग आर रियल नंबर टू सेट ऑफ वेक्टर सच दैट आर इक्वल टू, ये वेक्टर होगा आर टी, ठीक है, या आर ऐसे वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं, आर इक्वल टू आर टी। देन द फंक्शन आर इक्वल टू आर टी इज known as vector function, ठीक है, लिख लीजिए, भी समझा भी दे रहे हैं। known as वेक्टर फंक्शन, ये वेक्टर है बी, देखिए एग्जाम्पल, जैसे कोई भी ऐसे लिखिए, आर टी डिफाइंड कर दिए कैसे, टी स्क्वायर प्लस 1 आई कैप प्लस 2 टी जे कैप, ये लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं।
एग्जाम्पल आर टी ऐसे लिख दे रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 आई कैप प्लस 2 टी जे के कैप प्लस 4 टी स्क्वायर के कैप। देखिएगा टी कहाँ से आएगा, रियल नंबर से। जो टी की वैल्यू रखेंगे, अगर जो इधर टी की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हमेशा क्या मिलेगा, वेक्टर। सपोज टी बराबर हम लोग 1 रखें, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग, टी बराबर 1 रखें तो क्या मिलेगा आर की वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 2i प्लस 2j प्लस 4k कैप। तो टी रियल नंबर से आएगा और जो हम लोग को आउटपुट मिलेगा वो हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा, वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फंक्शन। और भी बहुत से एग्जाम्पल, कास स्क्वायर टी आई कैप प्लस 2t साइन टी जे कैप प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4k कैप। ये भी है, टी की वैल्यू रियल नंबर से उठाइए, आपको टी रियल नंबर से ही आएगा और उसमें भरिए तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, वेक्टर। तो जरूरी नहीं आप लोग समझ गए होंगे लिखने की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ से देखिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक तो बेसिक पढ़ा रहे थे, 2 ही लेक्चर हुआ है, तो दूसरे लेक्चर, पहले लेक्चर में तो बेसिक था, ऐसा नहीं। जो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जिनका भी छूटा है वो अभी से जाके वीडियो देख ले। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बेसिक ही नहीं पढ़ेंगे तो आगे का समझ ही नहीं आएगा। अगर जो आप लोग बेसिक ही पढ़ लिए तो वेक्टर में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ये जानिए कि वेक्टर का जो भी 20-30 नंबर आएगा, 25-30 नंबर आते हैं, वो आप लोग को एकदम बिना कुछ कहे ही ईजिली मिल जाएगा, खाली इसी लेक्चर से। आप लोग को मेहनत भी नहीं करना होगा। और अदर सब्जेक्ट्स होते हैं और अदर भी जो भी पेपर्स हैं उसमें क्या है, अदर पेपर जैसे आप लोग के बहुत से रियल हुआ, पहला पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसमें आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम टाइम में आप पढ़ लेंगे तब भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, वेक्टर में आप बेसिक जान गए, जो हम बेसिक 2 लेक्चर लिए उसमें आप लोग को पता रहेगा, तो एक बार एग्जाम टाइम में आप लोग को खाली बुक या नोट्स जो हम लिखाए हैं उसी को खाली देखना रहेगा। इस वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पढ़ाएंगे सब क्लियर हो जाएगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा। कुछ है भी नहीं, सबसे आसान टॉपिक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम आप लोग को क्या कह रहे थे कि बेसिक समझना जरूरी है और बेसिक पता होना चाहिए। इसीलिए अब आज हम जो लोग भी पढ़ेंगे वो आप लोग के पेपर के सब क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान से। वेक्टर फंक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर डिफरेंशिएशन। यहाँ से चालू होता है आप लोग का क्वेश्चंस एग्जाम में आने के लिए। वो तो बेसिक था, वेक्टर डिफरेंशिएशन सब इम्पॉर्टेंट है, बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए बेसिक पता रहेगा तो आप लोग खुद क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। जिनको जो क्लास 11th में पढ़े होंगे वेक्टर के बारे में, वो फर्स्ट एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चन तो ऐसे कर लिए होंगे। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन। देखिएगा वेक्टर डिफरेंशिएशन ये होता क्या है। वेक्टर डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी है। हम मान लिए कि कोई भी एक पॉइंट है, देखिएगा ध्यान से, एक पॉइंट ओ मान लिए और पी, ये एक कोई, देखिएगा ये कोई एक वेक्टर है और एक मान लीजिए ये क्यू। ठीक है, ये कोई वेक्टर होगा, इसका नाम रख देते हैं वेक्टर आर टी। ठीक है, आर ही लिख देते हैं बस, आप लोग समझ लें। ये नेबरिंग, अब इसका जो नेबरिंग वेक्टर मान लीजिए टी टाइम इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो इसको मान लेंगे हम लोग टी प्लस डेल्टा टी। टी टाइम में इंक्रीमेंट हुआ, मान ले रहे हैं कि 2 नेबरिंग वेक्टर है, एक क्या है आर टी है और एक क्या है आर टी प्लस डेल्टा टी। अब इसमें हम पुट कर दे रहे हैं वेक्टर। देखिए पुट क्या है, आप लोग समझ रहे होंगे, डेल्टा आर। जो डेल्टा आर होगा वो क्या होगा, आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी। बिल्कुल, दोनों का डिफरेंस, डेल्टा मतलब क्या डिफरेंस होता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा आर होगा। ठीक है, चलिए तो हम मान लेंगे कि लेट पी एंड
लेट OP एंड OQ बी टू नेबरिंग वेक्टर, ठीक है। पुट डेल्टा आर इक्वल टू क्या होगा, आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी, ठीक है ना। तो डेल्टा आर डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आर दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दे रहे हैं। डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, फिर क्या ले लिए, लिमिट ले लिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दोनों तरफ क्या ले लिए, लिमिट। और होता क्या है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला क्या होता है, डी, ये आपका डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन देखिएगा ध्यान से, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये जो डी है ना बहुत सूक्ष्म है, मतलब जब टी की तरफ, टी जब 0 की तरफ टेंड करेगा ना, तो इसी को हम डेल आर बाई डी टी को एक नया फॉर्म देते हैं, डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग आप लोग यहाँ जब पढ़े होंगे इंटर में, आप लोग फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म होगा डिफरेंशिएशन का, उसमें यही फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी अपान डेल्टा टी, ठीक है। तो वहाँ से डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, एग्जाम में आया 2 नंबर में आप लोग के क्वेश्चंस देखिएगा, ये क्वेश्चंस आया है आप लोग को 2 नंबर में, ठीक है, 2 मार्क्स में। क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि जो वेक्टर फंक्शन होता है, कह रहा था कि दिखाइए अगर जो सी टी, देखिएगा कह रहा सी टी कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है, क्या है, कह रहा दिखाइए कि सी टी अगर जो कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है तो उनका डेरिवेटिव क्यों 0 होता है, ठीक है। अच्छा आप लोग एक खुद सोचिए, कांस्टेंट मतलब क्या, जैसे कोई फंक्शन कांस्टेंट कब होगा, जब उसकी वैल्यू बदले ना, कांस्टेंट मतलब सेम रहे। दैट मीन्स अगर जो सी टी कांस्टेंट है तो सी टी प्लस डेल्टा टी क्या भी होगा, वही सेम वैल्यू होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसमें कुछ भी ऐड करिए जोड़िए उस फंक्शन में तो कोई, देखिए इन द सेंस मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर जो एफ टी इक्वल टू 4 दिया है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कहिए एफ टी प्लस डेल्टा टी क्या होगा, वो भी 4 होगा। क्यों, ये तो कोई भी टी की वैल्यू लीजिए सब पे सेम वैल्यू देगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। तो सी टी प्लस डेल्टा टी की भी वैल्यू क्या होगी, सी टी ही होगी, और वो क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। चलिए अब निकालिए डी, या ऐसे निकालिए लिमिट, देखिएगा ध्यान से, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल सी टी अपान डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये क्या होगा, सी टी प्लस डेल्टा टी, बाई फॉर्मूले जा रहे हैं। अब देखिए हम बताएं सी टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू सी टी के इक्वल होगी, जब ये इसके इक्वल होगा तो दोनों 0 हो जाएंगे, और ये क्या होगा, डी सी बाई डी टी, ये सी टी फंक्शन है टी का, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा ना ऐसे, इसे हम लोग लिख सकते हैं डी सी ऑफ टी डी टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये क्या होगा, सी टी, दोनों वैल्यू रख दे रहे हैं, दोनों जब सेम है तो ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ से अगर जो कोई भी कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑलवेज 0। जैसे आप लोग सिंपल इंटर में पढ़े होंगे कि कोई भी अगर जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो वहाँ कांस्टेंट नंबर, यहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन। तो कोई भी कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। लिख लीजिए।
ये हमेशा बहुत बार पूछा गया है 2 नंबर का। क्वेश्चंस क्या था कि अगर जब कोई वेक्टर फंक्शन है कांस्टेंट है तो दिखाइए उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो बस आपको वही करना है 2 नंबर में। ये आपका कोई कंफ्यूज ना हो, ये सी टी प्लस डेल्टा टी, जैसे यहाँ आर टी की जगह पर आप सी ले लिए हैं ये, ठीक है। हाँ लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पूछा गया है, 2 मार्क्स में भी 5 मार्क्स में भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार पूछा गया तो ध्यान से। चलिए तो कोई भी कांस्टेंट वेक्टर हो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ आर वेक्टर आर है ए ई पे पावर एन टी प्लस बी ई पे पावर माइनस एन टी, वेयर ए एंड बी आर constant vector, then so that d2 r upon d2 t minus n square r equal to 0। कह रहा है कि r इक्वल टू ए ई पे पावर एन टी प्लस बी ई पे पावर माइनस एन टी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स, देन सो दैट डी टू आर बाई डी टू टी माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ शो करना है तो हम प्रूफ ही ले रहे हैं। आप लोग ये देखिए कि ए और बी क्या दिया, कांस्टेंट वेक्टर। सिंस गिवन ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर, दैट इज क्या होगा कि इनका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 होगा। भाई दोनों कांस्टेंट वेक्टर हैं तो दोनों का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 0 होगा। अब चलिए r इक्वल टू क्या दिया है, गिवन जो फंक्शन है ए ई पे पावर एन टी प्लस बी ई पे पावर माइनस एन टी, तो डी आर बाई डी टी निकालेंगे डेरिवेटिव तो क्या होगा, देखो डी ए बाई डी टी फर्स्ट, आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन कैसे पढ़े थे, डी अपॉन डी एक्स। अगर जो यू भी रहे तो कोई भी पहले का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ये आप लोग फॉर्मूला। तो पहले को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरे को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, प्लस अब फर्स्ट को छोड़ो और दूसरे का डिफ्रेंशिएट करो। तो हम लोग जानते हैं ई डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए ई पे पावर ए एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन। आप लोग फॉर्मूला एक बार याद रखिएगा। तो देखिएगा
यहाँ ए की जगह क्या है, n है, तो ये n हो जाएगा और e पे पावर nt। ऐसे सेम यहाँ क्या होगा, dv बाई dt e पे पावर माइनस nt प्लस, अब क्या होगा b यहाँ और n बाहर आ जाएगा माइनस n e पे पावर माइनस nt। बस फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं। अरे e पे पावर माइनस nt का क्या होगा, उसका करेंगे e पे पावर माइनस nt आएगा, फिर ये माइनस nt का करेंगे तो t के तो 1 हो जाएगा, माइनस n कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। अब देखिए ये टर्म 0 हो गया, क्यों, यहाँ इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 होगा, बचेगा क्या, a n e पे पावर nt माइनस b n e पे पावर माइनस nt, ठीक है, dr बाई dt। अब फिर इसका एक बार और रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो d2 बाई dt क्या होगा, तो इसको भी कांस्टेंट इसको भी कांस्टेंट मान ले रहे हैं, तो देखो a और n कांस्टेंट है, फिर e पे पावर nt का करेंगे तो e पे पावर nt, फिर nt का करेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखिए a n तो रहेगा, e पे पावर nt का करेंगे e पे पावर nt, और फिर nt का एक बार और करेंगे तो n बाहर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ऐसे देखिएगा ध्यान से, और यहाँ क्या होगा, bn तो रहेगा कांस्टेंट है, क्योंकि अब माइनस e पे पावर माइनस nt का करेंगे तो e पे पावर माइनस nt का तो सेम, फिर nt का करेंगे तो माइनस n फिर आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये n स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, n स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है, n स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a e पे पावर nt प्लस b e पे पावर माइनस nt। अब इसकी वैल्यू क्या दिया है, देखिए ऊपर ये क्या है, r है, तो n स्क्वायर r, ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकला, d2r बाई d2t। अब इसको इधर लेते आओ, d2r बाई d की वैल्यू निकला n स्क्वायर r, दिस इम्प्लाई दैट, इसको इधर लेते आओ, ये क्या होगा, n स्क्वायर r इक्वल टू 0, प्रूफ हो गया। कितना आसान था, बहुत ही आसान था, कुछ दम ही नहीं है, ठीक है। बस यहाँ देखना है कांस्टेंट था इसीलिए 0 हुआ, कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन जो आप लोग पढ़े हैं इंटर में। और ये कितनी बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है, मिला जुला के हर साल ही पूछा जाता है। कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल इतना ही आसान क्वेश्चन आता है। चलिए लिख लीजिए, प्रूफ हो गया। हम लोग जो प्रूफ करना चाह रहे थे, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अब कल आप लोग डिफरेंशिएशंस के कुछ फार्मूले पढ़ लीजिएगा कि दो फंक्शंस का अगर जो प्रोडक्ट हो तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। और देखिएगा प्रोडक्ट वाला और डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर हर अंश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला,
और फिर कांस्टेंट, वही सब फॉर्मूला यूज होगा। बट वहाँ क्या था कि हम लोग सिंपल एक फंक्शन दिया रहता था, फंक्शन में पढ़ते थे। यहाँ क्या पढ़ेंगे, वेक्टर में। फॉर्मूला सेम है, तो फॉर्मूला अगर जो आप लोग को पता रहेगा तो ये सब क्वेश्चन खुद ही लगा लेंगे। इसीलिए फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और जो भी प्रीवियस लेक्चर है, एक लेक्चर लिए हैं और इसमें क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन जो भी हम लोग करेंगे सब एग्जाम में आया हुआ है और वो आएगा भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा प्रीवियस वाला, और हाँ उसके साथ साथ फार्मूले भी लर्न कर लीजिएगा एक बार, इंटर के डिफरेंशिएशन का फार्मूला। ठीक है, हो गया, लिख लिए। चलिए तब थैंक यू।